Good morning, students. I am fine here, and I wish same for you also. All of you stay at your home, study, prove yourself that you are best, you can do everything. Listen to the lectures carefully, watch it completely, don't skip it. इसको बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारे रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है ये, जिस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो बेटा, कोल और पेट्रोलियम जो है ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ये प्रकृति में हमें मिलते हैं, हम इनको अभी नहीं बना पाए हैं, हम खुद से नहीं बनाते हैं इसको। ये कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स है। ये हमारे पास क्या मौजूद है, तो हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। आई होप क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट में जब हम बात करेंगे इसकी कि ये नेचुरल रिसोर्स है, कोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अगर हम कोल की बात कहें या पेट्रोलियम की बात कहें, उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि ये नेचुरल रिसोर्स है। अब नेचुरल रिसोर्स है तो नेचुरल रिसोर्स में बहुत सारी चीजें आते हैं। मीन्स व्हाट की बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एयर आता है, वाटर आता है, सनलाइट आता है। अब मैंने इसको बताया तो कोल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है। ऑल द आइटम्स दैट आर नोन टू अस, ये सब किस में आते हैं, नेचुरल रिसोर्स में। तो इसमें और इसमें अगर मैं यहां कह रहा हूं कि कोल और पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स है, तो यहां ये भी तो कह सकता हूं कि सनलाइट और वाटर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। सनलाइट और वाटर जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ये कुछ अलग है और ये भी कुछ अलग है। तो इन दोनों में अलग होने का क्या कारण है? तो हम कहेंगे क्या कि नेचुरल रिसोर्स जो होता है ना, पहले तो हम ये समझ लें कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। द रिसोर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। वो रिसोर्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स। मीन्स व्हाट की हम ये कह सकते हैं, द रिसोर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। अब नेचर से ऑब्टेन हमें कोल और पेट्रोलियम भी हो रहा है, हमें सनलाइट और वाटर भी हो रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बेसिस पर हमने नेचुरल रिसोर्स की अगर बात की तो इसको दो भागों में बांटा। नेचुरल रिसोर्स को कितने भागों में बांट दिया बेटा? नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल रिसोर्स को हमने बांट दिया टू पार्ट्स में। एक का नाम हो गया एग्जॉस्टिबल और दूसरा क्या हो गया, इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल हो गया और इनएग्जॉस्टिबल हो गया। अब ये जो एग्जॉस्टिबल हमें दिख रहा है वो क्या होता है, तो हम कहेंगे क्या कि सबसे पहले हमें एग्जॉस्ट वर्ड का मतलब समझना होगा और यहां ये इन वर्ड का मतलब समझना होगा, क्योंकि हम एग्जॉस्ट का पहले ही समझ चुके होंगे तो हम आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये होता क्या है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, खत्म। और इन मतलब ना, नहीं, जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, वो नेचुरल रिसोर्स जो खत्म हो जाए। नहीं, एग्जॉस्ट का मतलब अगर खत्म है तो एग्जॉस्टिबल मतलब क्या होता है, खत्म होने वाला। तो यहां पर नेचुरल रिसोर्स दो भागों में बट गए। एक हो गया एग्जॉस्टिबल जो खत्म होता है और दूसरा हो गया इनएग्जॉस्टिबल जो खत्म नहीं होता है। तो जब हमने इसको दो भागों में बांट दिया, एक का नाम एग्जॉस्टिबल हो गया और दूसरे का क्या नाम हो गया, इनएग्जॉस्टिबल। आई होप क्लियर है यहां तक। तो जब हम एग्जॉस्टिबल की बात कर रहे थे तो एग्जॉस्टिबल के लिए हमने क्या कहा
कि एग्जॉस्टिबल आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर वेरी लिमिटेड इन क्वांटिटी। मतलब कोई भी चीज खत्म कब होता है? जब वो बहुत कम हो मात्रा में। नहीं, तो एग्जॉस्टिबल के केस में हम क्या कहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो बहुत कम है, जो लिमिटेड है मात्रा में, वो क्या कहलाएगा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो यहां पर हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? द रिसोर्स दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी या फिर हम ये भी लिख सकते हैं द रिसोर्स दैट gets exhausted or finished very quickly। जो बहुत आसानी से, या फिर क्विकली की जगह हम इजीली भी लिख सकते हैं। तो वैसा नेचुरल रिसोर्स जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं वैसा कोई नेचुरल रिसोर्स जो क्या होता है? लिमिटेड है, जिसकी मात्रा सीमित है, वो क्या कहलाता है? एग्जॉस्टिबल। वहीं इनएग्जॉस्टिबल के केस में क्या कहते हैं कि जो अनलिमिटेड है क्वांटिटी में, जिसकी जो संख्या है वो लिमिटेड नहीं है या वो सीमित नहीं है, वो क्या कहलाता है? इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल के लिए हम क्या कहेंगे? द रिसोर्सेज that are unlimited in quantity द रिसोर्सेज दैट आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, वो रिसोर्स जो अनलिमिटेड होता है क्वांटिटी में, जिसकी मात्रा जो है वो सीमित नहीं है, जो असीमित है, उसी को हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल। अगर हम इसकी बात करें कि द रिसोर्स दैट आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, तो हम ये कह सकते हैं द रिसोर्स दैट डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड इजीली। द रिसोर्स दैट डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड और फिनिश्ड इजीली। एग्जॉस्टेड और फिनिश्ड इजीली। नहीं, मतलब ये कि कोई भी रिसोर्स जो जल्दी खत्म नहीं होता है, एग्जॉस्टेड नहीं होता है क्विकली, उसको हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टेबल। क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टेबल। अब मैंने आपको ये बता दिया कि एग्जॉस्टेबल वो रिसोर्स है जो खत्म हो जाएंगे, जो नेचर में सीमित मात्रा में है, और वो जो असीमित मात्रा में है उनको हम इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं। दोनों में एग्जाम्पल से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं इनएग्जॉस्टिबल की, तो मैंने क्या लिखा है कि जो अनलिमिटेड है क्वांटिटी में। जैसे मैं अगर बात करूं वाटर की, मुझे ये बताइए कि क्या पानी खत्म होगा? हाँ, पीने वाला पानी खत्म हो सकता है क्योंकि वो कम है अमाउंट में, लेकिन उसको भी अगर हम रिसाइकल करेंगे टाइम एंड अगेन, अगर वाटर साइकिल हमारा सही रहेगा तो वो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन वाटर जो कि अर्थ का 3/4 है, ऑलमोस्ट 75% के आसपास है, क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या आप सनलाइट के बारे में ये कह सकते हैं कि सनलाइट खत्म हो जाएगा? नहीं। आप कहोगे सर ये जो है नेचुरल रिसोर्स में ये एनर्जी का कहाँ काम करता है? तो हम कहेंगे क्या कि इससे हम सोलर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि अगर हमने सनलाइट की बात की या फिर वाटर की बात की या फिर मैं एयर की बात करता हूं, कभी ये तीनों खत्म होंगे क्या? नहीं होंगे। इसीलिए ये सबके सब किसके एग्जाम्पल हो गए? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के। वहीं पर एग्जॉस्टिबल के बारे में मैंने ये कहा आपसे कि जो लिमिटेड है क्वांटिटी में, जिनकी मात्रा सीमित है, उनको हम एग्जॉस्टिबल कहते हैं। तो यहां पर उसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो कोयला, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है बेटा? सीमित मात्रा में। अब ये कैसे पता लगेगा आपको कि ये सीमित मात्रा में है? तो मैं आपको बताऊं कि आजकल जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है या फिर किसी दूसरे देश की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है,
वो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण कर रहे हैं, सोलर कार्स का निर्माण कर रहे हैं, सोलर बाइक्स का, इलेक्ट्रिक बाइक्स का निर्माण कर रहे हैं। कई स्कूटीज जो हैं वो बैटरी पर चलती है चार्ज होने पर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि हम इस पेट्रोलियम से अपनी जो निर्भरता है, जो हमारा डिपेंडेंस है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि पेट्रोल के बारे में ये कहा जाता है कि वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। तो हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पेट्रोलियम से दूर शिफ्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की ओर। और इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है वाटर से भी ऑब्टेन हो जाता है, तो वो इन एग्जॉस्टिबल है, वो खत्म नहीं होगा। इसीलिए हमने पेट्रोलियम से दूरी बनाना आरंभ कर दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्जॉस्टिबल वो है जो जल्दी खत्म हो जाएगा, और जल्दी खत्म हो जाएगा इसका मतलब कोल और पेट्रोलियम उसके एग्जाम्पल होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। अब जो खत्म हो जाएंगे और नहीं खत्म होंगे, उनके बेसिस पर हमने चीजों को दो भागों में फिर से बांट दिया। उनमें क्या क्या है और कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उनमें एक है रिन्यूएबल रिसोर्स, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो जब भी हम रिन्यूएबल की बात करते हैं तो री मतलब होता है दोबारा, ठीक है। न्यूएबल बन सकता है, वो रिसोर्स जो दोबारा बन सकता है। तो दोबारा अगर बनेगा तो हम यूज भी दोबारा कर सकते हैं। और नॉन मतलब नहीं, और यहां दोबारा बनने योग्य, तो जो दोबारा बनने योग्य, या हम इसको दोबारा भी कहते हैं। तो जो दोबारा बनेगा ही नहीं उसका प्रयोग हम दोबारा करेंगे नहीं करेंगे, और जो दोबारा बनता है उसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, द रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। They can be made in very short interval of time. Means what? वैसे रिसोर्स जिनका दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, या फिर जिनको जो अगर खत्म हो गए तो बहुत कम समय, जैसे 1 महीने 2 महीने में बन सकते हैं, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, ETC। अब देखिए बेटा, सोलर एनर्जी की बात मैं आपको बताऊं कि पूरे दिन चार्ज होता है। स्ट्रीट लाइट्स हमने देखा होगा जो रोड पर लगा रहता है, पूरे दिन चार्ज होता है, रात भर जलता है, सुबह फिर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर पूरे दिन में ही बन जाता है। इसीलिए वो क्या है, रिन्यूएबल है, दोबारा बनता है, बहुत कम समय में बनता है और उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके लिए हम क्या कहेंगे, द रिसोर्स दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, जो लाखों सालों का समय लेता है बनने में, या फिर द रिसोर्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन।
एंड अगेन। जो रिसोर्स अगेन एंड अगेन नहीं बन सकता या अगेन एंड अगेन हम उसका यूज नहीं कर सकते, अगर मान लो लाखों सालों में ये बन भी गया तो क्या हम जिंदा रहेंगे इसको यूज करने के लिए? नहीं। तो हमारे लिए तो ये नहीं ही बना है। तो वैसा कोई रिसोर्स जिसको बनने में लाखों सालों का समय लगे या फिर जो दोबारा यूज ही नहीं किया जा सकता है हमारे द्वारा, वो नॉन रिन्यूएबल होता है। एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे? कोल और पेट्रोलियम। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोल और पेट्रोलियम को बनने में कम से कम 10 लाख सालों का समय लगता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आई होप क्लियर हो गया। एग्जॉस्टेबल क्लियर हो गया, इनएग्जॉस्टेबल क्लियर हो गया, रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया। क्लियर। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही हम पढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हम कोल से स्टार्ट करेंगे। कोल कैसे बना, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो कैसे बनता है और उससे क्या क्या चीजें ऑब्टेन होती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इस इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका हम यूज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो 6 है, कंबशन एंड फ्लेम, उसमें भी हम इसका यूज करेंगे। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू विल गेट इट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।